अपनी वोट खराब नहीं करनी। ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है आपके आशीर्वाद से, भारी बहुमत से जीतेगी। हर की सांसद बनेंगे और दिल्ली में आप लोगों की पूरी मदद करेंगे, आपको वादा करता हूं। लेकिन ये धीरे धीरे ताली बजाने से पार नहीं पड़ेगी। मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, मुझे तो जोर से ताली बजा के बताओ कि 24 साल को पार्लियामेंट में भेजोगे। अरे और जोर से बजाओ। अरे कहने वालों आवाज नहीं है, जोर से बजाओ तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेकिंग प्लस न्यूज पर दमदार खबर देखने के लिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको ये नोटिफिकेशन बेल का बटन दिख रहा है इसको ऑन कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी अपडेट मिल सके। धन्यवाद। सब लोग इस देश में 70 सालों की मेहनत के बाद जिन संस्थानों को हमने पैदा किया, बड़ा किया, बनाया, उन तमाम संस्थानों को खोखला करने का काम मोदी की सरकार कर रही है। भाई 4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोलते कि हमसे काम नहीं हो पा रहा। अधिकारियों पे, प्रशासन पे, मीडिया पे इतना दबाव बनाया जा रहा है। मैंने पहली बार सुना है सीबीआई पे छापा मार रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे छापा मार रहा है। रात के 2 बजे सीबीआई के अध्यक्ष को हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल किया। सारी संस्थानों को निर्वाचन आयोग से लेके प्लानिंग कमीशन तक हर जगह प्रश्न चिन्ह उठ गए हैं। इस देश की जमहूरियत को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की संस्थानों को बचाने के लिए आज सड़कों पर राहुल गांधी घूम रहे हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं बीजेपी के साथियों को। आपने पिछले 5 साल में इस देश के अंदर क्या हालात पैदा किए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मैं कैराना के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को रोजगार मिला है? नहीं मिला। तो 15 लाख आपके खाते में जमा हो गए। अरे 10 लाख तो दे दिए होंगे, 5 लाख 20 लाख आए, 20 लाख सगन के 1 लाख तो दे दिया होगा। झूठे वादे पैसे के किए, काला धन लेकर आएंगे। एक फूटी कौड़ी लेकर आए, मुझे बता दो। इनकी नाक के नीचे से ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या सब भक्के पैसे ले लेंगे, हजारों करोड़ रुपए। हमारे किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं योगी साहब से, ये मुख्यमंत्री बने, जब चुनाव चल रहे थे राजस्थान मध्य प्रदेश के, तो मुझे किसी पत्रकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 23 दिनों तक लखनऊ नहीं गए। वो पूरे राजस्थान में घूम रहे थे, जहां जहां वो गए वहां कांग्रेस जीत कर आई थी। योगी साहब ने भाषण दिया राजस्थान में जाके, हनुमान जी फना जाति के थे। भाई हनुमान जी को जाति होती है क्या? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बहुत पढ़ी हनुमान चालीसा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि भगवान हनुमान की भी कोई जाति हो सकती है। ये किसी को बख्शते नहीं है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, भगवान के नाम पर जो राजनीति हो रही है, ये मॉब लिंचिंग, हिंसक भीड़ को कौन सी परछाई ताकत देती है? मैं राजस्थान का उप मुख्यमंत्री हूं, हमारे शासन में किसी की हिम्मत नहीं है आप उठा के देख ले किसी के ऊपर, लेकिन यहां पर पूरी छूट है। आए दिन लोगों को मारा जा रहा है, संभालने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और भाजपा के नेताओं से पूछ लो कि भाई किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? नहीं, ये खाद का, यूरिया का, बीज का, बिजली का, पानी का क्या हाल चल रहा है राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के अंदर? तो कहते हैं आप देशद्रोही हो। भाजपा से कोई सवाल पूछ ले, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर ले, तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी हो। राष्ट्रवाद की परिभाषा अब आरएसएस के लोग बताएंगे हम लोगों को। देश की सेना, हमारे अर्धसैनिक बल वर्दी पहनकर जो नौजवान बर्फ में, जंगल में, रेगिस्तान में खड़ा हमारी सड़कों पे हमारी रक्षा कर रहा है, वो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है पूरे देशवासियों का। वो किसी पार्टी का नहीं, किसी सरकार का नहीं है। लेकिन आप काम करो मत, महंगाई बढ़ा दो, नोटबंदी कर दो, जीएसटी लागू कर दो। कि गैस का सिलेंडर कितने का आ रहे हैं यहाँ पर कराने में? 720। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 342, 250-300 रुपए का आता था। 342। जब 25 रुपए बढ़ गया तो छाती पीट पीट के पूरे बीजेपी ने सड़कों पे आ गए।
कांग्रेस आ गई है, महंगाई से मार दिया। अब 900 रुपए, 1000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। डीजल पेट्रोल जो दुनिया भर में सस्ता हो रहा है, यहाँ 70, 75, 80 रुपए लीटर बिक रहा है। और प्रधानमंत्री जी भी, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, ये लंबे लंबे भाषण देते हैं, नकल उतारते हैं, डायलॉग मारते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहे, अगर मैं पूछूं उनसे कि आपने जो वादे हमारे को किए थे 5 साल पहले, आपने उनमें से किन वादों को पूरा किया? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, 12, 13, 14 नारे दे दिए, पूरे देश को योगा करा दिया। हजारों करोड़ रुपए अपने विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी 1985 में लोकसभा में 425 सीट आई थी, भाजपा की 2 सीट। मुझे तो याद नहीं कि राजीव गांधी ने कभी बोला गया भाजपा मुक्त बनाऊंगा। इनसे पहले बीजेपी के प्रधानमंत्री हुए वाजपेयी जी, कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं कांग्रेस मुक्त बनाऊंगा। और अमित शाह तो बोलते हैं कि बस एक बार और जिता दो, फिर 50 साल तक राज करेंगे। एक एक वोट की कीमत है, एक एक वोट के मालिक आप लोग हो। हमारे पूर्वजों ने वरदान इस देश को दिया था कि जो इस देश में मुल्क में पैदा होगा, किसी जाति, बिरादरी, धर्म का हो, वो एक वोट का मालिक होगा। एक वोट का मालिक सांसद है, एक वोट का मालिक किसान है, एक वोट का मालिक राष्ट्रपति है, खरबपति है, कोई फर्क नहीं है। एक एक वोट से इस देश की तकदीर बदल सकती है। आज देश में, प्रदेश में बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज नरेंद्र मलिक जी को राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने आपके भरोसे पर यहां मैदान में उतारा है। और मैं तो साफ साफ बोलकर जा रहा हूं, मलिक साहब जीतेंगे तो मेरे कोटे में सीट आ जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जिन लोगों ने अपनों का सम्मान नहीं किया, आज स्वर्गीय हुकुम सिंह जी को याद कर रहे थे मलिक साहब, मैंने बचपन से देखा उनको, हम अलग अलग दल में रहे, लेकिन आपस में मान सम्मान इज्जत रखते थे हम लोग। और बीजेपी ने क्या किया? अडवाणी जी साफ, मुरली मनोहर जोशी साफ, लिस्ट लंबी है जिन्होंने इस बीजेपी को पैदा कर खड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उन्हीं को साफ कर दिया। किसी के सगे नहीं, किसी के भले नहीं, जुमलों में फंसना मत, वोट बटनी नहीं चाहिए। मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं दोस्तों, साथियों, भाइयों, जो अनाज पैदा करता है खेत में, खून पसीना बहा के पूरे देश का पेट पालता है, मंडी में जाके अनाज मुट्ठी भर लो और मुझे देख के बता दो कि अनाज किसने पैदा किया है। जाट ने किया है, गुजर ने किया है, राजपूत ने किया है। किसान की कोई जात नहीं होती। सारे किसान एक हो जाओ, 36 कौम के लोग एक हो जाओ, और हाथ का निशान है पंजे का, तो बटन दबाकर इस देश में बदलाव लेकर आओ। 23 तारीख को नई सरकार यहां बननी चाहिए देश में, एक नए प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन यहां मलिक साहब को आपकी ताकत की जरूरत है। और दोस्तों, इस क्षेत्र से पुराना लगाव रहा, स्वर्गीय पायलट साहब बहुत बार यहाँ पर आते थे, यहाँ की जमीन से, यहाँ के लोगों से एक आत्मीयता का रिश्ता था। मुझे बहुत से अपने लोग देखे मिले मेरे को बहुत दिनों के बाद। हम जहां भी रहें, जो भी करें, लेकिन किसान के लिए, नौजवान के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, हर मजहब के व्यक्ति से, हर धर्म के व्यक्ति से मतदान होगा। उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में, पूरे भारतवर्ष में आम चुनाव चल रहे हैं। मैं सारे काम छोड़ के हमारे जोधपुर के पास एक जिला है पाली जिला, उस पाली जिले से मीटिंग खत्म करके आपके बीच में विशेष रूप से आया हूँ। इस क्षेत्र में आप सब लोगों से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूँ। नरेंद्र मलिक जी आपके जाने पहचाने, पुराने पहचाने नेता हैं, कोई नए नहीं है, लेकिन एक नई राजनीति लानी पड़ेगी।
और इस देश में नई राजनीति लाने के लिए अगर कोई रास्ता है तो उत्तर प्रदेश से। मैं राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। 5.5 साल पहले राहुल जी ने मुझे अध्यक्ष बनाकर भेजा था। हम चुनाव हार गए थे। 5 सालों तक नौजवान, किसान, गरीब, अगड़े पिछड़े भाई आसो हाथ न लाओ को साथ लेकर हमने अलग जगाई और राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। जो लोग बोलते थे उत्तर भारत में कि भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रदेश राजस्थान के अंदर 27 विधानसभा में बाई इलेक्शन हुए 5 सालों में, 27 पे, उनमें 24 में कांग्रेस पार्टी जीती है। सरकार हमारे 3 प्रदेश में बन चुकी है। पूरे भारतवर्ष में आज बदलाव की लहर है। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने जुमले देकर, झूठे वादे कर कर लोगों का वोट बटोर लिया। आसो भाई 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हो चुकी आसो है। भाई अब आप लोगों के हाथ में है। जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा इसमें बढ़ के रह जाए या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से एक आवाज जानी चाहिए कि जिस रास्ते पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकले हैं, मुश्किल रास्ता है, कठिन रास्ता है, लेकिन मैं जानता हूं अगर मेहनत है, समर्पण है, त्याग है, ये रास्ता भी पार होगा, जीत भी हासिल होगी। मलिक साहब दोबारा संसद में जाएंगे आप लोगों की आवाज उठाने के लिए। आज ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ पर दमदार खबर देखने के लिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको ये नोटिफिकेशन बेल का बटन दिख रहा है इसको ऑन कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी अपडेट मिल सके। धन्यवाद।